नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी व्यक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेंकटाचल पर्वत पर वास करने वाले भगवान वेंकटेश और माता पद्मिनी के विषय में। माता पद्मिनी के पूर्व जन्म में उनका नाम वेदवती था, इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और वेदवती का कनेक्शन रामायण से था। क्या कनेक्शन था उनका रामायण से, इन सब बातों पर विस्तार पूर्वक आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए जानते हैं भगवान वेंकटेश और माता पद्मिनी के विषय में। एक समय की बात है, महाराज मित्रवर्मा की धर्मपत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। महाराज मित्रवर्मा ने अपने पुत्र आकाश को राज्य का सारा भार सौंपकर स्वयं वेंकटाचल के समीप पवित्र तपोवन में प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नी व्रती थे। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। तब राजा ने देखा, पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की सैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसे देख राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने कन्या को गोद में उठा लिया और यह मेरी पुत्री है, ऐसा बार बार कहने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। राजा बड़े प्रसन्न हुए और रानी की गोद में कन्या को देकर कहा, हम संतानहीन हैं, इसलिए भगवान ने हमें यह कन्या दी है। रानी भी उसे पाकर प्रसन्न हुई। कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। महाराज ने अपने पुत्र का नाम वसुदान रखा। उन्होंने अपनी अयोनिजा कन्या का नाम पद्मिनी रखा। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई और अत्यंत सुंदरी युवती में परिणत हो गई। एक दिन वह कन्या पद्मिनी अपने सखियों संग वन में पुष्प तोड़ रही थीं। तभी उन सब ने एक श्वेत अश्व के ऊपर श्याम वर्ण के पुरुष को सवार देखा। वह पुरुष अत्यंत रूपवान था। तभी उस युवक ने पूछा, तुम सब कौन हो और यह कमल के समान सुंदर कन्या कौन है? सखियों ने कहा, ये आकाशराज की पुत्री हैं और इसका नाम पद्मिनी है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, मेरे नाम अनंत हैं, वैसे तपस्वी लोग मुझे कृष्ण कहते हैं। शिकार के लिए वन में आया हूँ। यहाँ मेरी दृष्टि इस सुंदर कन्या पर पड़ी। क्या यह मुझे प्राप्त हो सकती है? कृष्ण की यह बात सुन सखियां कुपित हो गईं। तब कृष्ण घोड़े पर सवार हो वेंकटाचल पर चले गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि थे, जिन्हें वेंकटेश भी कहते हैं। अपने दिव्य निवास पर पहुंचकर उन्होंने अपने सखी वकुल मालिका को पद्मिनी से मिलने की बात बताई। तब वकुल मालिका ने पूछा, यह पद्मिनी वास्तव में कौन है प्रभु, जिसे आप पाना चाहते हैं? प्रभु ने उसे बताया, मारीच के वध के समय अग्निदेव सीता को पाताल में अपनी पत्नी स्वाहा के पास छोड़ाए और वेदवती नामक कन्या को सीता के रूप में कुटिया में रख दिया और रावण ने उसका हरण कर अपना विनाश कराया। पूर्व काल में रावण ने उसी वेदवती को एक बार स्पर्श कर लिया था, जिसके कारण दुखी हो उसने अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था। इसलिए अग्निदेव ने वेदवती के प्रतिशोध में उसका साथ दिया था। रावण वध के बाद अग्नि परीक्षा के समय वेदवती अग्नि में समाई और असली सीता अग्निदेव ने राम को लौटाई। तब सीता जी ने वेदवती को स्वीकार करने के लिए राम को अर्थात मुझे कहा था। तब मैंने कहा था, कलयुग में मैं इसे स्वीकार करूंगा। अतः वकुल मालिका, तुम स्वयं मेरी ओर से विवाह का प्रस्ताव ले पद्मिनी के माता पिता के पास जाओ, क्योंकि पद्मिनी कोई और नहीं, वेदवती ही है। वकुल मालिका ने श्रीहरि भगवान वेंकटेश का प्रस्ताव जाकर आकाशराज और उसकी पत्नी धरणी को सुनाया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वयं नारायण ने उनकी पुत्री का हाथ मांगा था। शुभ मुहूर्त में प्रभु ने पद्मिनी का पाणी ग्रहण किया। आज भी वेंकटाचल पर प्रभु माता पद्मिनी के साथ वास करते हैं। ओम